नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 13 जहाँ पहिया है का भाग 3 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे पेज नंबर 78 का पहला पैराग्राफ। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों को देखभाल में के लिए या पीने का पानी लाने के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिल है वे सब काम बिना किसी दिक्कत के ही कर लेती हैं। इसका अर्थ है कर लेती हैं। तो क्या बताया बच्चों इसमें कि वो जो महिलाएं हैं तो क्या है, इससे वो अधिक इलाकों में जा सकती हैं। किसमें? अपना जो सामान बेचने के लिए कई दूर दूर जगह भी जा सकती हैं। आखिरी बात यह है कि अगर वो चाहे मतलब अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ाकर या कैसे भी वो उन्हें आराम करने के लिए भी काफ़ी समय मिल जाएगा, क्योंकि साइकिल से वो जल्दी पहुंच जाएंगी और उनका जो कार्य है वो समय से पहले हो जाएगा और उन्हें आराम करने का समय भी मिल जाएगा। जिन छोटे उत्पादकों माने उत्पादन करने वाले जो होते उत्पादन हैं, तो उन जो लोगों को जो है उत्पादक हैं जो, तो उन्हें ना बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है? बस स्टॉप जहाँ पर आकर बस रुकती है और जहाँ से हम बैठते हैं बस में, वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें पिता का, भाई का, पति के या बेटों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि वो हमें छोड़ने जाएंगे तो हम जाएंगे। क्या करती हैं? अपना सामान बेचने के लिए गिने चुने रहना पड़ता था। मतलब उन लोगों पे निर्भर थी कि वो वहाँ छोड़ेंगे तभी हम जा पाएंगे। तो इससे क्या होता था, वो अपना सामान बेचने के लिए गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, क्योंकि जब उन्हें छोड़ने पर निर्भर होना पड़ता था तो वो अपने समय के अनुसार वो लोग जाते थे और उन्हें क्या होता था, सामान बेचने के लिए गिने चुने जगह ही यानी थोड़ी जगह पर ही जा पाते थे, क्योंकि उनका समय जो था उन लोगों के इंतजार में ही व्यतीत हो जाता था। और फिर क्या था, कुछ को पैदल भी चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं थी वो पैदल ही जाती थी। फिर उन्हें क्या होता था, जब पैदल जाती थी तो पैदल जाने में उनका समय ज़्यादा लगता था। तो इससे उन्हें क्या होता था अपने बच्चों का देखभाल करने में और पीने का पानी आदि जो काम थे, उनके पीने का पानी लाने आदि के जो काम थे, उनके लिए उन्हें बहुत जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए बाकी काम भी रहते थे। तो गिने चुने थोड़ी जगह जा पाती थी और जल्दी से आकर उन्हें अपने काम में लगना पड़ता था। जिसके पास साइकिल है वे सब काम बिना किसी के, जिनके पास साइकिल है वो किसी भी दिक्कत के, यानी दिक्कत माने होता है बच्चों किसी भी परेशानी, दिक्कत माने क्या होता है, परेशानी। वो किसी परेशानी से क्या करती हैं, बिना किसी परेशानी के वो अपना काम जो है अपने समय पर निपटा लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी के भरे 2 या 3 बर्तन भी अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। क्या हुआ बच्चों, इससे क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि सुनसान रास्ते को, मतलब सुनसान रास्ते में भी आप देख सकते हैं जो रास्ता सुनसान होता है वहां पर युवा माँ मतलब जवान माएँ जो हैं
वो साइकिल पर अपने आगे बच्चों को बैठाकर और पीछे कैरियर पर, साइकिल का जो कैरियर होता है उस पर सामान लाद कर चली जा रही हैं। और साथ में पानी के 1-2 बर्तन भी हैं, ले जाती हुई तुम लोगों को दिखाई देंगी। पेज नंबर 79 का पहला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने में मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुदुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस बिनरसवारी के बारे में काफी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। वो कह रहे हैं कि अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर, मतलब क्या हुआ, और पहलू को तो हम छोड़ देते हैं, जैसे पानी लाना है, समय पर घर पहुंचना है, इन सब पहलुओं को छोड़ देने के बाद भी हमें आर्थिक पहलू देखना है कि वह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गई थी, क्योंकि वह अलग से अपना समय आर्थिक मतलब अपना पैसा बचा सकती थी, पैसा कमा सकती थी। और उनमें जो था, साइकिल सीखने से क्या हुआ, महिलाओं के अंदर अपने आत्मसम्मान मतलब अपने सम्मान की भावना आ गई। यह जो फातिमा है वो कह रही है कि बेशक यह मामला आर्थिक नहीं है। फातिमा यह बात इस तरह उसने जो फातिमा थी उसने इस तरह से बात कही कि लेखक ने कहा कि मैं बड़ी मूर्खतापूर्ण ढंग से जो था सोच रहा था। उसने आगे कहा कि फातिमा ने कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई हो रही है, मैं तो पैसे गवाती हूँ। क्या कर रही है, क्यों ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि फातिमा जो है वो किराए पर साइकिल लेती है और फिर जो है शाम को किराए की साइकिल लेती है ताकि वो खुशहाली का अनुभव कर सके, क्योंकि उस पर पैसे नहीं है, वो साइकिल नहीं खरीद सकती है, इसलिए वो किराए पर साइकिल ले रही है। किसके लिए, आज़ादी और खुशहाली का, ताकि वो आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सके। और पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले बिनरसवारी के बारे में काफी सोचा। बिनरसवारी क्यों कहा गया बच्चों, इसको साइकिल को बिनरसवारी इसलिए कहा गया क्योंकि इसे चलाना बहुत आसान है और इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल खर्चीली सवारी नहीं है, क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं लगता, कोई भी इसमें खर्चा नहीं है, इसलिए इसे बिनरसवारी कहा गया है। उसने कहा कि मैंने कभी भी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं माना है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज की उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते थे वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। एक जो महिला है वो बता रही है कि लोगों को यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह साइकिल जो है बहुत बड़ी सवारी है, क्योंकि ये मतलब आज़ादी से घूम फिर रही हैं। ये बात ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत कठिन बात है। और क्या है, उनके लिए जो साइकिल है वो किसी हवाई जहाज से कम नहीं है। लोग चाहे इसे देखकर हंसें, लेकिन औरतें ये समझ सकती हैं, औरतें ही ये जान सकती हैं कि ये उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे लोग कितना उन पे हंसें, कितनी उल्टी सीधी उनके बारे में बातें करें, लेकिन फिर भी वो जानती हैं कि साइकिल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि वे जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिला जो है वो महिलाओं की बराबरी भी पुरुष नहीं कर सकते, इतने आज़ादी से वो साइकिल चलाती हैं। तो बच्चों, ये हमारा भाग 3 था। अब आगे हम इसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।